जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले समांतर क्रम का सूत्र। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है? 2 प्रतिरोध मान लेना है, R1 R2। तो यहाँ R1 R2 2 प्रतिरोध हैं, तो इनको लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है R1 R2 प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में, तो इन्हें क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो यहाँ लिख देना है इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे 1/R बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ क्या माने? R1 माने हैं, तो यहाँ रख देंगे R1 प्लस 1/R2 है, तो यहाँ रखेंगे R2। अब इसको हमें क्या करना है? हल कर लेना है। तो R का गुणा यहाँ 1 के साथ, R2 का गुणा R1 के साथ करेंगे, R2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? R2। और यहाँ R1 का गुणा ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। R1 का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा R1। अब नीचे दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा R1 इंटू R2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/R बराबर हो जाएगा R2 प्लस R1 बटा हो जाएगा R1 इंटू R2। अगर हम R बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? R1 इंटू R2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो R1 इंटू R2 ऊपर लिख लेंगे, और बटा में क्या लिख लेंगे? R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1, यही क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है विद्युत चालक एवं अचालक पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत चालक। तो यहाँ लिख लेना है विद्युत चालक। तो हमें विद्युत चालक का क्या देना है? दो पदार्थों के दो उदाहरण देना। तो विद्युत चालक क्या होता है? तो विद्युत चालक होता है जिसमें धारा आसानी से क्या हो? प्रवाहित हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी। तो यहाँ लिख देना है दो पदार्थों के नाम, चांदी और कॉपर। क्या हो जाएगा? चांदी और कॉपर क्या है? विद्युत चालक हैं। अचालक क्या होता है? अचालक, तो यहाँ हेडिंग डाल देना है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होता है? जिसमें धारा बिल्कुल भी प्रवाहित ना हो। जिसमें क्या हो? जिस चालक में धारा बिल्कुल भी प्रवाहित ना हो, उसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ। जैसे कि हो गया रबड़, फिर लिख देना है कांच, रबड़ और कांच। तो विद्युत चालक का चालक पदार्थ क्या है? चांदी और कॉपर। अचालक पदार्थ है रबड़ और कांच। अब प्रश्न नंबर देखेंगे तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है एसआई पद्धति में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में हमें विद्युत प्रतिरोध का मात्रक लिखना है। तो यहाँ लिख देना है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो दोस्तों यहाँ लिख देना है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये राइट हो जाएगा। तो लिख देना है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो ये प्रश्न दे देगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? पहले लिख लेना है आवेश, विद्युत आवेश। तो इसको हम Q द्वारा व्यक्त करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आवेश को लिख लेंगे कितना? 150 कूलाम है। तो यहाँ लिख लेंगे Q बराबर 150 कूलाम।
तो लिख लेना है 150 कूलाम। इसके बाद 1 मिनट कह रहा है, 1 मिनट ये क्या है, समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ लिख लेना है 1 मिनट, 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो इसको चेंज कर लेना यानी बदल लेना है किसमें, सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ 60 सेकंड लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या कर रहा है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा निकालना है। यहाँ लिख लेना है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो Q बराबर होता है आई टी, Q बराबर होता है आई टी। आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा Q अपान टी, Q अपान टी। तो यहाँ Q आवेश कितना है, 150, तो यहाँ रख देंगे 150 बटा टी, टी कितना है 60, यहाँ 0 से 0 काटा देंगे, तो 15 बटे हो जाएगा 6। इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5 बटे 2। तो इसमें भाग करेंगे, भाग कर लेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 5 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, आएगा 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, 2 पंचे 10, आ जाएगा 2.5। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ लिख देना है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा फाइनल आंसर। अब अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, गोलीय दर्पण का सूत्र लिखना है। गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये लिख देना। अब लिख देना है यहाँ जहाँ, ठीक है, लिखना है जहाँ। f क्या है, फोकस दूरी, तो ये लिख देना है फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, f। लिख देना है फोकस दूरी f। इसके बाद अगला लिखना है v। v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिख देना है, ये हो जाएगा v, v। और ये u क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ लिखना है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ u हो जाएगा, तो u लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो हमें लिखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण, लिख देना है समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी अनंत होती है। तो लिखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो लिख देना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है, ये लिख देना है। प्रश्न नंबर 7 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखना है। तो लिखेंगे और रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो यहाँ लिख देना है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो लिख देना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब यहाँ एवं कह रहा सूत्र लिखिए, तो यहाँ लिख देना है सूत्र, सूत्र होता है NaHCO3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई का बेकिंग सोडा, तो इसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3, जैसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट।
प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जो है नोट करके रख लीजिएगा। तो हर बार आता है, ये वाला भी प्रश्न बार बार आता है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। तो इस बार पूछने की संभावना। तो यहाँ पहले लिख देना हेडिंग कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिख देना है। तो पहला हो जाएगा रूबी कॉपर। क्या लिखेंगे, पहला है रूबी कॉपर। तो रूबी कॉपर का फार्मूला होता है Cu2O, Cu2O होता है, रूबी कॉपर लिख देना है। रूबी कॉपर को हम लोग जो है तो ध्यान दीजिए, रूबी कॉपर हो गया। दूसरा लिखेंगे कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फार्मूला क्या होता है, तो कॉपर ग्लास का फार्मूला होता है Cu2। क्या लिखना है, Cu2S। ये कॉपर ग्लास का फार्मूला होता है। क्या होता है, Cu2S, ये लिख देना है। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम है रूबी कॉपर, Cu2O, यहाँ कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ग्लास, इसको कॉपर और सल्फाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर ग्लास को कॉपर सल्फाइड, दोनों में 2 2 कॉपर रहते हैं, बाकी आप ऑक्साइड याद रखिए और सल्फाइड।